नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। किस तरह महात्मा बुद्ध ने एक क्रूर डाकू अंगुलीमाल का जीवन बदल दिया। बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नामक गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे। तभी घर से बाहर निकलते थे जब उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम होता। इसका एक ही कारण था, डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काटकर उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे कि कैसे इस डाकू से, इसके आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोगों ने उनकी आवभगत की। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत है, एक भय का वातावरण है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से पूछा कि क्या बात है, तुम लोग इतने डरे डरे से क्यों हो। सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा ब्यौरा महात्मा बुद्ध को सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। थक हार कर उसने कहा, ए साधु रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, तुम ये हिंसा कब रोकोगे। अंगुलीमाल ने कहा, यह सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए। बोले कि मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो। तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर ले आओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर बुद्ध के हाथों में रख दी। बुद्ध ने देखा और कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या। तो बुद्ध बोले, तुम इतनी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए। यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा और उनसे विनती करने लगा कि हे महात्मा, मुझे पहली बार किसी ने ज्ञान के रूप में कुछ सिखाया है। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। बुद्ध ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अंगुलीमाल उसी गांव में रहने लगा और उसके बाद वहाँ गांव के लोगों की सेवा करने लगा। दोस्तों, आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये एक सच्ची घटना है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है अगर उसे समझाने का प्रयास किया जाए। समझाने वाला कोई दिव्य व्यक्ति हो, बुद्ध जैसा। अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उसे ख़त्म कर दें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।